कल हम सब ने औसत दान के बारे में वृषभ सेना के माध्यम से जाना कि न केवल देह रोग ही नहीं, भव रोग भी यदि दूर करना है, जो अनादिकाल से हमारा पीछा कर रहा है, उस भव के रोग को दूर करना है, तो भी दान ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारे पापों को साफ कर सकता है, जो हमारे पुराने किए हुए जितने भी कर्म हैं उन कर्मों के बंधन को ढीला कर सकता है। अन्यथा वो ढीले हो नहीं सकते, लेकिन मोह की ग्रंथि बड़ी बलवान होती है, वो ढीला होने नहीं देती। उसको ढीला करने के लिए, आपकी आसक्ति को कम करने के लिए दान एक माध्यम बताया गया है। पता है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं है। लेकिन मात्र आहार दान ही में होते तो फिर 3 दान आचार्यों के द्वारा कहे नहीं जाते, है ना। लेकिन आहार दान के साथ साथ अन्य दान भी कहने का उनका आशय यही है कि तीनों दान, चारों दान आप पूरे करेंगे तभी तो दान की पूर्णता कहलाएगी। अकेले आहार दान तो दे दिया, लेकिन आहार के साथ में उनके पास में उपकरण ही नहीं है, अब शास्त्र जी नहीं है, तो कैसे पढ़ाई लिखाई करेंगे, इस प्रकार से। या आहार के साथ में आहारी औषधि भी होती है, लेकिन अलग से कोई बीमारी हो जाती है तो औषध भी दिया जाता है। इसी प्रकार से आप उनको आश्रय या आवास दान भी देते हैं, तो यह भी जरूरी होता है। और एक और बता, दया दत्ती। एक जगह जैन तत्व विद्या में 4 प्रकार की दत्ती बताई, वहाँ पर बताया है कि पात्र दत्ती, सम दत्ती, अन्वय दत्ती और दया दत्ती। इस प्रकार से 4 प्रकार का दान वहाँ पर अलग इस रूप में बता दिया। पात्रों के लिए 4 प्रकार का जो आपने आहार, औषध और उपकरण और आपके आवास दिया जाता है, ये पात्र दान हो गया, पात्र दत्ती हो गई। समदत्ती, जो आप कन्यादान आदि करते हैं, वहाँ पर प्रसंग आ गया तो बता रहे हैं। समदत्ती यानी जैसे आपने समान बनाना, मान लीजिए यदि समदत्ती नहीं करेंगे तो आप पीढ़ी दर पीढ़ी या वंश परंपरा जो चलती है वो कैसे, इसलिए समधि बोलते हैं ना आप लोग। जैसे ही आप बेटी दे देते हो या ले लेते हो, तो अब एक दूसरे के क्या हो गए, समधि। ये समदत्ती वहीं से आचार्यों ने चलते हुए आ रहा, हजारों साल पुराना शब्द है। फिर उसके बाद में अन्वय दत्ती। अन्वय दत्ती में जो कुटुंब परिवार है ना, जो एस्टेब्लिश नहीं है, मान लीजिए गरीब है, उसके पास में उतनी यानी जो है योग्यता नहीं है उसको, तो पढ़ाना लिखाना, गोद ले लेना, है ना, गोद ले लेते हैं कि अब आपके यहाँ 5 बेटियां हैं या 8 बेटियां हो गई, तो लाओ 2 बेटी हमको दे दो। पहले ऐसे होता था, इस प्रकार से। तो ये अन्वय दत्ती, फिर उसका पालन पोषण करके पूरा काम किया जाता। कुटुंब परिवार में ऐसा होता ही है। और दया दत्ती, जिसको करुणा दान, यहाँ पर संस्थानम अभयदानम, इसका संस्था का नाम ही है यहाँ पर, गौरव भाई बेटे, तो संस्थानम अभयदानम, तो ये भी एक अभयदान जो अपने यहाँ दया दत्ती, आवास आश्रय दान जिसको बोला, ये बहुत व्यापक है, ये छोटा शब्द नहीं है। इसके लिए हर तरह से यानी आप हर जीव प्राणी मात्र के प्रति दया का, अभय का भाव हो रहता है, तब जाकर हम इसमें चलते हैं। तो हम कह रहे थे कि दान तो हम देते हैं या जहाँ पर आवश्यकता होती है वहाँ देते ही हैं, लेकिन ये भी एक सत्य बात है कि कोई भी व्यक्ति एक सुई भी यहाँ से साथ में नहीं ले जा सकता, है ना, ऐसा सुनते हैं। एक सुई भी इस धरती से अपने साथ में नहीं ले जा सकता, नहीं ले जा सकता, है ना। लेकिन क्योंकि कहा भी है, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और जब प्राण जाएंगे छूट तो अंत में पछताएगा, और कोई पता नहीं। तो उससे पहले आप अपने इस धन का सदुपयोग कर लो, ये आचार्यों का कहना है। तो यहाँ पर भी अब मान लीजिए एक सुई भी यहाँ से नहीं ले जा सकते, आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि सुई नहीं, आप अपना बहुत कुछ ले जा सकते हो, ले जा सकते हो, अपने साथ में ले जाना चाहते हो
बोलो। आप अपना जितना भी आपने किया है या कमाया है वो यदि धन, जैसे गौरव यहाँ पे बैठा हुआ है और यदि विदेश में जाता है तो यहाँ की करेंसी वहाँ चलती है क्या? बोलो। यदि आप रुपया ले भी जाओ तो कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर कोई नहीं पूछेगा उसको। क्यों? क्योंकि वहाँ की करेंसी अलग है। तो बस हमारे यहाँ भी जो ऊपर दूसरे भाव की करेंसी है उस करेंसी में आप चेंज कर दो ना, तो क्या करते हो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफिस चले जाते हो और एक्सचेंज ऑफिस में जाते अपनी करेंसी को, जैसे मान लीजिए आपको यदि श्रीलंका में जाना है तो श्रीलंका के हिसाब से, अमेरिका में जाने तो डॉलर के हिसाब से, चाइना में जाने तो चाइना के हिसाब से चेंज करा लेते हो। ये क्या होता है? आप अपनी उस मुद्रा को परिवर्तित कर लेते हैं। बस यही तो संतों का कहना है, यही आचार्यों का कहना है कि आपके पास में जो धन दौलत है उसको आप दान पुण्य में लगा दो और जहां आप जाओगे अगले भाव में वो संस्कार आपको वापस मिल जाएंगे। वैसे की वैसे ही वो संस्कार आपके पुनः जीवित हो जाएंगे। सेम वैसे ही आप लोग यहाँ नदी के किनारे रहते हो, हम तो रोज देखते हैं कि एक दिन पानी उस तरफ से बहता है, एक दिन इधर से, दो नदियां हैं, तो इधर वाली नदी का पानी बंद करते ही यहाँ पर सूख जाता है, सूखा सूखा नजर आता है, लेकिन वो काई, वो सेवाल सूखी नहीं है। दूसरे दिन उसको जैसे ही पानी का संयोग थोड़ा सा भी मिलता है वो पुनः हरी भरी हो जाती है। बस हमारे संस्कार भी ऐसे ही हैं, जो पुराने संस्कार गिरे हुए हैं वो पुराने संस्कारों को थोड़ा सा संयोग मिला तो अपना बुद्धि काम कर गई, रात सोते सोते भी स्वप्न में आ गए, हाँ हे स्वामी नमोस्तु बोला जाता है, तब आदिनाथ भगवान आएंगे, अन्यथा 6 महीने से कोई नहीं। कहा था सोधर्मिंद्र, बोलो, अवधि ज्ञानी, उसको तो अवधि ज्ञानी था, लगा था ना अपना अवधि ज्ञान, चक्रवर्ती अवधि ज्ञानी, काम ही नहीं करेगा, पुण्य होगा तब ना, पुण्य खाते में होगा तब हमारा दिमाग वैसा काम करेगा। यहां पर हम सामने हैं लेकिन बोलेंगे भी तब ना जब आप लोगों का पुण्य होगा और हमारा पुण्य होगा तो। हाँ, अन्य नहीं होता है, बिल्कुल उसी अनुसार ही सब काम बहुभागन होता है। सब पुण्य था, लेकिन ये पुण्य नहीं था, ये पुण्य नहीं था कि हाँ कि वो करे, वो काम ही नहीं। इसलिए आप देखिए सब धरे रहे, चक्रवर्ती जैसा पद भी वहां पर बोना हो गया और वो भी उसकी अहोदानम बोलकर पूजा कर रहा है, उसको दान तीर्थंकर की उपमा दे रहा है चक्रवर्ती। ये होता है, तो ये सब दान की महिमा होती है। देवालय जो है एक्सचेंज ऑफिस है और देव शास्त्र गुरु उसके एजेंट हैं। आप उसके माध्यम से अपनी इस जो है चंचला लक्ष्मी को शाश्वत बना सकते हो। इस प्रकार से हमने कल औसत दान पर आहार दान और औसत दान की चर्चा की। आज शास्त्र दान में कौन प्रसिद्ध हुआ? हाँ, कौंडेश सूटरश्च। तो सूटर काय में हुआ था? अभय दान में या आवास दान में, ठीक है ना। तो आवास या अभय, तो वहाँ पर वैसे हालांकि बहुत व्यापक शब्द है अभय, तो अभय दान वहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर आज अपन रत्नगण श्रावकाचार्य में जिनको याद किया, ऐसे कौंडेश की कहानी आपने वैसे सुनी है कि कुरुमणि ग्राम था, उस कुरुमणि ग्राम में गोविंद नाम का ग्वाला रहता था और वह ग्वाला एक दिन गायों को चराने गया और जब गायों को चराने गया तो उसने एक कोटर में, पेड़ की कोटर में, पहले तो क्या होता था जैसे हम इधर आ गए वहाँ पेड़ के नीचे बैठते हैं तो पेड़ के अंदर में ही जो तना है उसी पे अपनी पुस्तक या कुछ रख के आ जाते हैं। हाँ, 52 गजा में भी तो इस प्रकार से अभी भी हम उधर बैठते ना तो वहाँ पर अपना कुछ भी रख के आ गए तो रखा रहता है। तो इस प्रकार से वहाँ अब किसी की दृष्टि पड़ी, बहुत दिनों से वहाँ एक शास्त्र रखा होगा, अब वो तो उतना नहीं जानता था, लेकिन एक मुनिराज जी ध्यानस्थ थे, वह उसको बिल्कुल अच्छे से व्यवस्थित साफ सफाई करके सुंदर उसको सजा करके
और मुनिराज जी के हाथों में दान देता है। और वह दान देकर वह इतना प्रफुल्लित प्रमुदित होता है जैसे मुझे बहुत बड़ा रत्न खजाना मिल गया हो। और वास्तव में उन मुनि महाराज जी के भी अनेक शिष्य थे। उन शिष्यों को और स्वयं उस शास्त्र के माध्यम से ज्ञानार्जन किया और उन्होंने उनको पढ़ाया। ऐसा हुआ कि वही जो गोविंद नाम का जो ग्वाला था उसने निदान कर लिया और निदान के माध्यम से वहाँ का जो प्रमुख ग्राम प्रमुख थे उन्हीं का पुत्र हुआ। ग्राम प्रमुख का पुत्र, उसका नाम क्या था? कोंडेस। उसका नाम क्या था? कोंडेस। और वह इतना विद्वान हुआ कि मतलब श्रुत का पारगामी, ऐसा मतलब बचपन से ही सब बातें उसको याद। क्यों? क्योंकि पूर्व भाव में उसने शास्त्र का दान दिया था। शास्त्र दान का ये कुछ लोगों का ऐसा मानना है, किन्हीं आचार्यों का या कहीं पर अभी ऐसे पढ़ने में लेकिन नहीं आया यहाँ पर तो, कि वही कोंडेस फिर आगे जाके कुंद कुंद बने। लेकिन ऐसा कुछ अपन नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन किन्हीं किन्हीं के द्वारा बहुत सारी सुनी हुई बातें रहती है। तो वही, क्योंकि आचार्य जो है कुंद कुंद आचार्य बचपन से ही बहुत ज्ञानवान थे। बचपन से ही उनकी माँ ने उनको शुद्धोहम बुद्धोहम अध्यात्म में की लोरियाँ उनको बचपन से ही पिलाई। और उसके जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो अपने भीतर में वह श्रुत उनका उतरता गया और वह श्रुत के पारगामी दिनों ने 84 पाहुड़ों की रचना की। समय सार, प्रवचन सार, पंचास्त्रिकाय, नियम सार आदि बड़े बड़े पाहुड़ों की रचना की कुछ विशेष बचे हैं। इस प्रकार से कुल मिला के श्रुत दान के माध्यम से, शास्त्र दान के माध्यम से, ज्ञान दान के माध्यम से, यहाँ पर भी जो गुरुकुल आदि चलते हैं, ये अपना संस्थानम अभयदानम जो है यहाँ की, तो यहाँ पर भी तो ये गुरुकुल आदि के माध्यम से ज्ञान को बहुत आगे तक पहुँचाया जाता है। और ये संस्कार बच्चों में, आज सवेरे आपने देखा बच्चों को लाना ले जाना यहाँ पर बहुत अच्छा, तो इसके माध्यम से ये सब ज्ञान दान है। हाँ, सब ज्ञान दान में आता है। और इस ज्ञान दान के माध्यम से अपने ज्ञान का क्षेत्र बढ़ाया जा रहा है। और अभी नहीं, कालांतर में यह है जैसे छोटा सा बीज वट वृक्ष के रूप में बताया था, उसी प्रकार से ये फल देने वाला होता है। छोटे छोटे ये नियम होते हैं, छोटे छोटे ये दान होते हैं, इनके माध्यम से बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। आज प्रासंगिक यह शास्त्र दान की बात आई तो मैं बता दूं, अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ठीक है ना, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से अनेक प्रकार से ज्ञान दान की बात आती है। समझ में आ रही? अब जैसे बुजुर्ग लोग थे बिस्तर पे पड़े हैं आज 20-20 साल से, लेकिन जिनवाणी चैनल आ गया, पारस चैनल आ गया, तो उनको कितना आराम हो गया कि घर बैठे कम से कम वो अभिषेक है ना, अब उठ नहीं सकते थे, जा नहीं सकते थे, बेड सोल हो रखे हैं, कोमा या बिल्कुल अस्वस्थ हैं। इसी प्रकार से आपके बैठे हैं गौरव भाई, कितनी क्लासें लेते हो? यहाँ पर आने के बाद में भी इनकी कर्णानुयोग में पकड़ है, तो कर्णानुयोग के माध्यम से ये अनेकों देशों में विदेशों में यहाँ से क्लास ले लेते हैं। कई तरह के माध्यम होते हैं आजकल जुड़ने के, हाँ, वो जो यूट्यूब वगैरह चैनल वगैरह जो होते हैं, तो इनके माध्यम से अब इसमें भी दान देना, इनको प्रोत्साहित करना, ये ऐसे ही नहीं चलते हैं। मान लीजिए घर बैठे आप जिनवाणी चैनल पे प्रवचन सुन रहे हो दोनों महाराज जी के, दिनेश जी मुंबई वाले पिछले 2 सालों से, अभी गुवाहाटी वालों ने भी बड़ा इस चातुर्मास में सहयोग किया, सुरेंद्र जी गुवाहाटी, उन्होंने भी हाँ बहुत बड़ा सहयोग, क्योंकि 11 लाख रुपए उन्होंने दिया इस बार। हाँ, तो होता है, ये तभी संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। आज वर्तमान में अभी गुणायतन बन रहा है, बोलो, अब वो कोई मंदिर थोड़ी, वो ज्ञान मंदिर है, ज्ञान मंदिर, समझ में आ रहा है? विश्व की अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वहां पर ले आ गए और अभी हो सकता है 1-2 महीने में ही उसकी ओपनिंग हो जाए, पूर्ण रूप से बनकर वो तैयार हो चुका है। मंदिर का पंच कल्याण तो अभी बाद में होना है, लेकिन आपको 14 गुण स्थान इस प्रकार से समझ में आ जाएंगे। अब वो जो बातें हम उसको 24 स्थानों में पढ़ाते थे, वो आपको बातों बातों में समझ में आ जाएगी। क्यों?
लाइट एनिमेशंस मॉडल्स आदि के माध्यम से, इस प्रकार से, क्योंकि श्रवण भी हो रहा है और देख भी रहे हैं, तो इस प्रकार से यह ज्ञान मंदिर। तो इन चीज़ों में हम तो पहले जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे तब तो बताते थे इसके बारे में बहुत, तो ये कार्य बहुत सारे हो रहे हैं। इसके अलावा भी अलग अलग माध्यम के माध्यम से भी, क्योंकि वर्तमान में हमें वर्तमान के अनुसार चलना होगा और उसी के अनुसार ही उस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, उसका सदुपयोग करें। और आज जिन घरों में वृद्ध माँ बाप हैं और वहाँ पर जिनवाणी पैनल देखो आप, दिन भर चलता है तो स्वर लहरियाँ दिन भर चलती रहती हैं, प्रवचन की धुन दिन भर सुनाई देती रहती है। इस प्रकार से अब अगला है अपना आवास दान या अभय दान में कौन प्रसिद्ध हुआ? सूकर। आचार्य श्री जी के बहुत संस्मरण है करुणा के ऊपर, क्योंकि उनके रोम रोम से करुणा टपकती है, झलकती है अपने अंदर में। जब उनको देखते हैं तो एक एक प्राणी चाहे करुणा, अब कोरोना तो बच जाएगा, बस करुणा चाहिए, करुणा आ जाएगी तो कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, करुणा चाहिए। तो वो अपन संस्मरण, लेकिन आज तो टाइम नहीं है, कल इसके बारे में अपन खूब अच्छे से संस्मरण बहुत सारे सुनेंगे। आज अपन इस कविता के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देंगे कि किस प्रकार से हम अपने इस जीवन का सदुपयोग कर सकते हैं। मैंने हर रोज जमाने को रंग बदलते देखा है। अभी मैं बोल रहा था इस धरा पर, इस धरा का सब धरा रह जाएगा, ठीक है ना, इसी के ऊपर है ये इसी की पूरी कविता है। मैंने हर रोज जमाने को रंग बदलते देखा है, प्रभु के साथ जिंदगी को ढंग बदलते देखा है। प्रभु के साथ जिंदगी को ढंग बदलते देखा है। वो जो चलते थे तो शेर के चलने का होता था गुमान। वो जो चलते थे, कल महाराज जी बता रहे थे ना गामा पहलवान का, हाँ, वो जो चलते थे तो शेर के चलने का होता था गुमान। उनको भी पांव उठाने के लिए सहारे को तरसते देखा है। उनको भी पांव उठाने के लिए सहारे को तरसते देखा है। जिनकी नजरों की चमक देख सहम जाते थे लोग, जिनकी नजरों की चमक देख सहम जाते थे लोग, उन्हीं नजरों को बरसात की तरह रोते देखा है। उन्हीं नजरों को बरसात की तरह रोते देखा है। जिनके हाथों के जरा से इशारे से टूट जाते थे पत्थर। आ गया? जिनके हाथों के इशारे से, जरा से इशारे से टूट जाते थे पत्थर, उन्हीं हाथों को पत्तों की तरह थर थर कांपते देखा है। उन्हीं हाथों को पत्तों की तरह थर थर कांपते देखा है। जिनकी आवाज से कभी कभी बिजली के कड़कने का आवाज होता, जिनकी आवाज से कभी कभी बिजली के कड़कने का होता था भरम, उनके होठों पर भी जबरन चुप्पी का ताला लगा देखा है। उनके होठों पर भी जबरन चुप्पी का ताला लगा देखा है। और अंत में कह रहे हैं कि अपने आज पर इतना ना इतराना बंधुओं, अपने आज पर इतना ना इतराना बंधुओं, क्योंकि वक्त की धारा में अच्छे अच्छों को मजबूर हुआ देखा है। वक्त की धारा में अच्छे अच्छों को मजबूर हुए देखा है। कर सको तो, अब दान के ऊपर जो इस लाइनें थी, कर सको तो उपकार करो, कर सको तो उपकार करो, अपकार करते तो सबको देखा इस धरा का, क्योंकि इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाता है। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाता है। आगामी 30, 31 और 1 तारीख को समूह शरण महामंडल विधान तीर्थंकर लेनी की इस पावन धरा पर होने जा रहा है। आप लोग सब लोग तो उसमें बैठे ही, जो बाहर वाले हैं वे भी आकर यहाँ पर पूर्ण लाभ ले सकते हैं। और समूह शरण की ऐसी रचना, ऐसी छटा निराली कि तीर्थंकर के सानिध्य का साक्षात
लाभ तो अभी पंचम काल में नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने इस तीर्थंकर विधान या समूहशरण विधान के माध्यम से जो विधान होने जा रहा है, ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पर आपने निमिनाथ और नमिनाथ के दर्शन तो किए ही हैं कि साथ साथ समूहशरण यहीं पर आया हो। इस प्रकार से आप उसका भी लाभ लेंगे, सभी लोग उसका लाभ लें समय पर। इस प्रकार से उपस्थित होकर अपने जीवन का कल्याण करें। इसी परम पुनीत भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी। माँ पत्नी का झुकाव रहता माई की तरफ, तो क्या ये उनसे बात करें, मतलब मेरे भाई से बात करें, ये मम्मी से बात करें, ये पापा से बात करें, ये उनका भी ध्यान रखें। तो पति का कर्तव्य, अगर वो इससे खुश होती है, मैं अगर साड़ी ला के देता हूँ उससे खुश नहीं है वो, मैं गहने ला के देता उससे खुश नहीं है वो, इससे खुश है कोई बात नहीं, उसके सामने वो बात कर ली। इतना ही तो करना है कि जो जिससे खुश हो रहा है उसके सामने वो कर दिया, वो खुश, संबंध अच्छे। संबंध होने का ये कि वो क्या चाह रहा है, वो जैसा चाह रहा है उसके हिसाब से मैं जीवन जी लूंगा, तो निश्चित तौर से अब अपने जीवन में खुशहाली आ जाएगी। सामने वाले की क्या थीम है हमारे प्रति, क्या सोच हमारे प्रति, क्या अपेक्षा हमारे प्रति रखता, उनकी अपेक्षाओं पे आप खरा उतर जाओ, बस बात खत्म। और फिर उसके बाद मेरा क्या कर्तव्य है, तो आप समझो, हर एक की लिस्ट बनाओ कि बेटे के प्रति क्या और बेटा मुझसे क्या चाहता है। और फिर वो जो लिस्ट आपने बनाई है, कभी एक दिन, 8 दिन, 15 दिन, महीने भर में उसमें खतौनी करो कि मैं ये इनको कर भी पा रहा हूँ कि नहीं, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर पा रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि हम अपने कर्तव्य भूल गए हैं, किसके प्रति क्या कर्तव्य वो भूल गए हैं। वो जो हम कर्तव्य भूल गए, इस वजह से हमारे जीवन में हम परेशान हैं, और कोई परेशानी नहीं। हमें मालूम पड़ जाए कि हमारा कर्तव्य इनके प्रति ये है, तो बस खुशहाली आ जाएगी। खुशहाली का कोई दूसरा बहुत बड़ा वो नहीं है, आप उनके अनुकूल चलो, वो आपके अनुकूल चले, आपका जीवन खुश हो जाएगा। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रोज़ जैसे आप हिसाब किताब में लाते हो, ऐसी खतौनी करनी पड़ेगी कि मेरा कर्तव्य मैं निभा रहा हूँ कि नहीं, और उनकी अपेक्षाओं पर मैं खरा उतर रहा हूँ कि नहीं। इन 2 चीज़ों को आप रोज़ रिवाइज करोगे तो निश्चित रूप से ये मान के चलना, आपका जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा बन सकता है, और बहुत अच्छा बने, यही मेरी भावना है। हो पाएगा ऐसा खाता भाई मेंटेन कर पाओगे आप दुकानदारी का खाता मेंटेन तो कर रहे हो, लेकिन ध्यान रखना दुकानदारी से ज़्यादा इसका खाता मेंटेन करो, क्योंकि दिन रात रहना उनके साथ है। आप लाखों भले कमा रहे हो, लेकिन अगर वो आपके साथ रहने वाले खुश नहीं है तो लाखों का कोई मायना नहीं। जब उनकी खुद के मन में शांति नहीं है तो वो करोड़ों रुपया किस काम का, कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं, वो करोड़ों रुपए कोई मतलब का नहीं। वो जो साथ भले आप कुछ नहीं कमाओ, लेकिन वो अगर आपके साथ नहीं कमाते हुए खुश है तो ये मान के चलना आप खुश हैं। तो ये 2 बात थी, गुड सॉल्यूशन और गुड रिलेशन। कल 2 बात अपनी छूट गई थी। अब आप प्रारंभ करते हैं अपन। 4 बातें हैं जीवन में जिसका कद आप बढ़ा भी सकते हो और कद आप उसको छोटा भी कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। 4 बातें कौन कौन सी 4? एक हैगा सुख, एक हैगा पाप, एक हैगा धर्म, और एक हैगा दुख। ये आपके हाथ में है। इन चारों को आप बढ़ा भी सकते हो और इनको आप घटा भी सकते हो। क्या बात कर दी महाराज जी? हाँ बिल्कुल, ये चारों चीज़ आप सुख भी बढ़ा सकते हो और पाप घटा भी सकते हो, धर्म को भी बड़ा कर सकते हो और दुख को भी घटा सकते हो। सब आपके हाथ में है। धर्म को बढ़ाना है, बस एक ही काम करो, अनुमोदना करो खुद के धर्म की। खुद के धर्म की आप जितनी अनुमोदना करोगे, पर ध्यान रखना ये अनुमोदना कहाँ करना है? अकेले में, सबके सामने नहीं। सबके सामने पीठ नहीं ठोकना है, अकेले में बैठ के जब कोई नहीं हो तो आपने जो अच्छा किया उसकी अनुमोदना करो। जो अनुमोदना है उससे आपका धर्म बढ़ता चला जाएगा। आप पीठ ठोको रात को 12 बजे अकेले में बैठ के कि हाँ मैंने ये किया है, बहुत अच्छा काम किया है। ये आपकी पीठ ठोकना ये धर्म की अनुमोदना है। छोटा सा धर्म भी आप बहुत बड़ा कर लोगे उस अनुमोदना के माध्यम से। अनुमोदना करो। खुद के धर्म को डायरी पर लिख सकते हो आप चाहो तो, और स्वयं को पढ़ना है कि मैंने ये अच्छा काम किया है, मैंने ये अच्छा काम किया, ये बहुत अच्छा काम किया, मेरे जीवन का स्वर्णिम पल ये है। मैं जब ध्यान कराता हूँ तो ध्यान कराते वक्त जो है ये ज़रूर बोलता हूँ, अब तो ये बताओ कि आपके जीवन का सबसे अच्छा पल कौन सा है, जो आपको लगता है कि मेरे पूरे जीवन काल में सबसे अच्छा काल ये है। उसको याद करो आप, क्योंकि हम अच्छा याद करेंगे तो अच्छा मिलेगा, फिर से मिलेगा वो, फिर से मिलेगा वो। कोई कहता है कि हाँ आचार्य श्री का पड़गान किया तब अच्छा लगा, ठीक है ना। कोई कहता है आचार्य श्री से बात हो गई तो अच्छा लगा। कोई कहता है कि भैया, और भी अपनी अपनी थीम सबकी अलग अलग रहती है कि, तो वो हमें हमेशा अपने अच्छे की अनुमोदना करना है। अच्छे को बार बार हम याद करेंगे तो ईमान के चलना वो अच्छा हमारे जीवन में आता चला जाएगा। खुद को हम तो कह रहे हैं कि आप अच्छा, जैसे मान लो अनुमोदना है, अब अनुमोदना की बात चली, कोई दीक्षा ले रहा है,
अभी कल 21 तारीख, बार परसों 2-3 दिन पहले दीक्षा, 21 तारीख को दीक्षा आई, आपने अनुमोदना करी? आपकी अनुमोदना जब होती कि उनने तो सब कुछ त्याग कर दिया, 5 पापों का त्याग कर दिया, गृहस्थी का त्याग कर दिया, उनको देख के उनकी अनुमोदना जब होगी, ताली बजाना, वाह वाह करना, अनुमोदना नहीं, छोटा सा त्याग उस दीक्षा के उपलक्ष्य में आप कर देते, उस दीक्षा के उपलक्ष्य में आप कर देते, अरे आपने तो संसार छोड़ा है, कोई बात नहीं, मैं अपने जीवन का कुछ ना कुछ छोटा सा त्याग कर देता हूँ। ये अनुमोदना है। इस अनुमोदना से उस पूरी दीक्षा कल्याणक का आप पूरा श्रेय ले लेते। पर कभी किया ऐसा आपने? नहीं किया। करो, आप ऐसे काम करो कि हाँ ये हुआ है तो ये करूँगा। एक बहुत अच्छे सज्जन थे, तो वो छोटे छोटे नियम लेते थे, और छोटे छोटे नियम कैसे लेते थे, बड़ा अच्छा लगा उनका वो थीम देखकर। वो कल्याणक जब आते थे, हर कल्याणक में कोई छोटा नियम, हर कल्याणक पर कोई छोटा नियम, बोले उनके 100-150 नियम हो गए बहुत, और बोले महाराज जी आगे बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाता जाऊंगा, धीरे धीरे बहुत सीमा। बोले मैंने कल्याणक पे क्यों? बोले ऐसा लगता है भगवान के कल्याणक है, वो तो ऐसा महान दिन है, उसमें कुछ तो करूँ मैं अपने जीवन में, तो कुछ ना कुछ से धीरे धीरे मैंने डायरी मेंटेन कर ली, और धीरे धीरे उन त्याग को करते हुए अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जा रहा हूँ। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। अरे वो कल्याणक तो ठीक है, अब बहुत ज़्यादा आते हैं, आप कहोगे भाई 24-5 बहुत हो जाएगा महाराज जी, थोड़ा सा कम करो। तो दीक्षा कल्याणक तो बहुत कम होते हैं ना। आपने कब हुई दीक्षा? वहाँ कुंडलपुर में हुई थी, अब हुई। तो ऐसा कोई ना कोई त्याग हर, अब कोई अभी तक नहीं किया, कोई बात नहीं, अब जब दीक्षा देखो इन आँखों से, जब भी दीक्षा देखो इन आंखों से, तो उनके उस त्याग की अनुमोदना के लिए अपने जीवन में छोटा सा त्याग करना, तो ये मान के चलना कि आपका वो धर्म जो है वो बढ़ जाएगा आपकी अनुमोदना करने से, आपकी इस अनुमोदना के भाव से। क्योंकि हमारे अंदर, हमारे परिणामों से हम अपने छोटे से धर्म को भी बहुत बड़ा धर्म बना सकते हैं। तो क्या क्या करना है? अनुमोदना करना है, खुद की अनुमोदना करना है, तो वो जो धर्म है वो बढ़ सकता है। दूसरी बात क्या है? मान लीजिए आप, पाप है, पाप आपने कितना भी बड़ा किया है, कोई तो ऐसा पाप किया है जो बिल्कुल ऐसा है जिसको क्षम्य नहीं है, लेकिन अगर वो पाप भी है उसको घटा सकते हो, कैसे? गरहा से। उसको कैसे घटा सकते हो? गरहा से आप घटा सकते हो। बार बार ये कह के कि मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है, तो उसको घटा सकते हो। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, जैसे कीचड़ को धोने के लिए नल है, ऐसे जिन शासन का नल लगा है, आप तो बस बैठो जिन शासन के नल के नीचे, आप पूरे शुद्ध हो जाओगे। आप बिल्कुल ऐसे हो जाओगे जैसे स्नान करके बाहर आए हो। पर बैठना पड़ेगा आपको, गरहा करनी पड़ेगी आपको, जब आपका वो पाप धुलकर साफ होगा। पाप सबसे होते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, ऐसा कोई संसार में प्राणी नहीं है जिससे पाप नहीं होता है। हर व्यक्ति पाप हमने किया है, तभी संसार में यहाँ टिके हैं, नहीं तो हम भी भगवान नहीं बन जाते। लेकिन पाप करने के बाद पाप को स्वीकार करने वाला महान होता है। स्वीकार करने के बाद जो है वो गुरु के समक्ष कहने वाला बहुत महान होता है। आप बस गरहा करो अपने पाप की और बता दो कि मैंने पाप किया है, ये मेरे द्वारा अपवित्रता हो गई है। आपने वो बता दिया तो ये मान के चलना वो आपका पाप बहुत कम हो जाएगा। पाप कम क्या हो जाएगा? आप उस पाप को तोड़ सकते हो, मिटा सकते हो अपनी गरहा के माध्यम से। क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज़ है, वो ब्लेटिंग पेपर है, डाला और फैल जाएगा, और ड्रेसिंग पेपर पाप है। तो अब ड्रेसिंग पेपर है, पाप को कैसे कर सकते हो आप? तो ऐसी पाप कम कर सकते हो। पाप कितना भी बड़ा हो, आप गरहा से नहीं, आप अपनी खुद की अंतरंग की मानसिकता से कम कर सकते हो। आपका पाप जो है भले बड़ा है, लेकिन ध्यान रखना उससे बड़ी परमात्मा की करुणा है। पाप हल्की आपका बहुत बड़ा है, लेकिन उससे बड़ी क्या है? परमात्मा की करुणा है। परमात्मा के दरबार में हर पाप का प्रायश्चित है, हर गलती की माफ़ी है। बस आपको एक ही चीज़ करना है, स्वीकारना है कि मैंने किया है। बस वो स्वीकार ही आप कर लोगे तो आप तर जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे। दूसरा है, दुख को अपनी सोच से कम कर लूँगा। अपनी सोच से दुख को कैसे कम कर लेंगे? हमारे अंदर कष्ट आया है, उसको अपनी सोच से इसलिए कम कर लेंगे। कल भी मैंने बताया था आपको कि आपको जाना है अपने दुख को कम करना है तो अनाथालय में जाओ। आपको जाना है तो लूलो, जो जिनके पैर नहीं है उनको देखो आप, जो अपंग हैं उनको देखो आप, जो गूंगे हैं उनको देखो आप, तो निश्चित तौर से आपका जो है वो दुख जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। कम करने के तरीके हैं। और तो और आजकल बोलते हैं महाराज जी ये लोग मानते नहीं बच्चे। मैं उनसे कहता हूँ कि आपने उनको भी कुछ दिखाया नहीं, आपने क्या हिल स्टेशन दिखाया है? कभी उनको कैंसर के हॉस्पिटल में ले जाके घुमा के दिखाना कि ये कैंसर का हॉस्पिटल देखो कैसे लोग तड़प रहे हैं,
कैसे यहाँ पर वो तकलीफ़ में करा रहे हैं। जब उनकी तकलीफ़ करा और सब कुछ देखेंगे तो उनको आएगा कि क्या धर्म होता है। हमने उनको ये दूसरी चीज़ें दिखाई हैं, लेकिन कभी ले जाना उनको अनाथालय में और दिखाना उस अनाथालय की चक्कर लगवाना, तब उनको समझ में आएगा। कभी आप ले जाना मन बुद्धि विद्यालय में, मन उन बच्चों को कि जो आपकी नहीं मान रहे, देख भैया ये कर्म का उदय मन बुद्धि विद्यालय। ऐसी स्थिति होती है मन बुद्धि विद्यालय में कि वो खाते जाते हैं, उनको खाने की सुध नहीं है, वो खाते गए खाने का उल्टी कर देते हैं और उल्टी करने का वापस उसी उल्टी को खाते हैं। ये स्थिति होती है जब लगता है क्या है ये, तब लगता है कि कर्म का उदय कैसा है ये। तब क्योंकि आपने ऐसी सब चीज़ें नहीं दिखाई ना, आपने उनको अच्छा अच्छा दिखाया है, इसलिए वो धर्म की और ऐसी चीज़ें भी उनको दिखाना चाहिए। ये चीज़ दिखाओगे तो उनको कुछ ना कुछ मिलेगा, कि आपको लगता है कि नहीं इससे कुछ नहीं होने वाला, नहीं इससे ही सच्ची शिक्षा मिलने वाली है। उनको तो शौक है। जैसे एक बालिका थी, पैसे वाले घर की थी, तो उसने अपने पिताजी से बोले पिताजी मुझे चश्मा चाहिए, और चश्मा भी ऑनलाइन चल रहा है आजकल, शायद वो ये 35,000 का चश्मा चाहिए। अब पिताजी ने कहा 35,000 का, तो वो लड़की बोलती बेटा बहुत महंगा है, तो वो बेटी बोलती है कमा किसके लिए रहे हो, कमा किसके लिए रहे हो, कमा तो हमारे लिए रहो ना, फिर काय को विकल्प करते हो आप, आपको सोचना ही नहीं चाहिए, इतना कमा रहे हो तो फिर वो तो हमारे लिए है, तो फिर हम उसका उपयोग करेंगे। पिताजी ने कहा बहुत अच्छी बात है भैया, इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। तो अपने मित्र से उनने बात करी कि बेटी आजकल ऐसा बोलती है। बोले कोई बात नहीं, चश्मा चाहिए ना उसको, हाँ ये अपना गांव छोटा सा आएगा, इसको हम शहर ले जा रहे हैं, इंदौर में मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। गांव का नाम नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वो पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी किसकी बात कर रहे हैं। बोले इंदौर में मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, बस उसको तो जो है भेज दो मेरे साथ। तो अब वो जो बालिका थी पहुँची, मित्र मतलब चाचा जी के साथ, चाचा जी बोलती थी, चाचा जी साथ पूछे, बोले बेटा यहाँ नहीं मिलेगा, ये जो है जो तुम मंगा रही हो इसमें 1-2 आ रहे हैं, अपन इंदौर चलते हैं और इंदौर चल के तुम्हें बहुत अच्छी दुकानें वहाँ और 10 प्रकार के मिलेंगे, 35 का क्या, क्यों चिंता करें, 1 लाख का लेंगे अपन। बच्ची खुश, बच्ची जो है खुश। अब वो अभी प्रकरण ये चल रहा था इसलिए याद आ गया मेरे को, तो सुना रहा हूँ वो। अब बच्ची खुश, और उसके बाद जो है वो लेके गए वहाँ पर। अब लेके गए तो वो चले गए कहाँ, अस्पताल में चढ़े। बोले यहाँ कहाँ, बोले बेटा थोड़ा सा मिलना है, उनसे मिलने फिर चलते हैं। और वो ऊपर ले गए, और ले भी गए तो कौन से वार्ड में, जहाँ बर्निंग वार्ड है वहाँ लेके गए। वहाँ पर एक बालिका जली हुई थी, ऐसी जली हुई थी कि उसका चेहरा कोई नहीं देख सकता, उसकी आंखें जल गई थी, पूरा चेहरा जल चुका था, वो विभत्स चेहरा था कि अगर कोई टच करे तो तकलीफ में। अब उस बालिका को जब उसको दिखाया, बेटा देख ये है, इसकी उम्र तुम्हारी जैसी उम्र है, देख क्या स्थिति हो गई है, इसकी आंख से दिखना बंद हो गया, डॉक्टर ने कहा ये देख नहीं पाएगी, ये स्थिति हुई है इसकी, अब तू क्या करना है बता। तो वो उसको देख कर ये बोलती है वापस चलो, क्यों, चश्मा भूल गई, चश्मा कि चश्मा लेना 35,000 का, ये स्थिति देखो मेरे पास तो सब कुछ है, नहीं मुझे कुछ नहीं करना है। तो जब आप ऐसी चीज़ें दिखाओगे बच्चों को, तब उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन हम ऐसी चीज़ दिखा नहीं रहेंगे। तो ये क्या करना है, दुख को दिखाओगे तो अपने आप अपना जो दुख है वो कम हो जाएगा। और सुख से मतलब ये, तो आप अपने सुख में अगर दूसरों को शामिल कर लोगे तो वो सुख जो है वो बढ़ जाएगा। साथ कर लो अपने सुख में, जितना आप साथ करोगे सुख में, तो वो जो सुख है वो आपका दिन पर दिन बढ़ता चलेगा। अपने सुख को बढ़ाना है तो एक ही तरीका है, खुद सुखी नहीं तो हो, लेकिन साथ में दूसरों को भी सुखी कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि धर्म जो है वो स्वर्ग जो है, धर्म से स्वर्ग मिलता है, लेकिन अनुमोदना से यहाँ भी स्वर्ग हो सकता है, यहाँ भी स्वर्ग हो सकता है। यहाँ से भी आप अनुमोदना के माध्यम से मोक्ष जा सकते हो। काय से, सिर्फ अनुमोदना से कि हाँ इसको भी अपने जीवन में हमें रखना है। क्योंकि धर्म को अधिक करने से कोई मतलब नहीं है, धर्म ज़्यादा करने से कोई मतलब नहीं, धर्म कम करो लेकिन अच्छा करो। धर्म एक्सेस से मतलब नहीं, धर्म से एक्सेस करने से आनंद नहीं आएगा, आनंद आएगा किससे, कम धर्म करो लेकिन अच्छा धर्म करो। अच्छा धर्म करो से तात्पर्य भले एक माला फेरो, लेकिन वो एक माला भी कैसी पागल बन के फेरो तो वो सच्चा धर्म होगा, वो सच्ची अनुमोदना होगी, वही सच्चा सब कुछ होगा। तो 4 चीज़ें आपके सामने रखिएगी, कौन कौन सी, सुख, अपने साथ सबको सुखी बना लो। कैसे सुखी बना पाओगे, सबको शामिल कर लोगे सब सुखी बन जाएंगे। और फिर पाप को कैसे कर सकते हो, गरहा के माध्यम से कम कर सकते हो। और फिर उसके बाद क्या बोला, धर्म की अनुमोदना करते चलोगे तो धर्म बढ़ता चलेगा। और
दुख को भी आप कम कर सकते हो। बस दूसरों को दुखी देखने के बाद आपका वो जो दुख है, आपका वो जो कष्ट है, वो अपने आप कम होता चला जाएगा। एक अंतिम आचार्य भगवान का संस्मरण रोज सुनाते हैं, तो उस संस्मरण को सुनाकर अपनी बात को विराम देंगे। समय अपना हो गया है। बात बहुत पुरानी है, क्योंकि पुरानी ही अपनी बात चल रही है। सन 1976 की बात है और कटनी का ही प्रकरण चल रहा है। कटनी में आचार्य भगवान को, आपको मैंने कल भी बताया था कि बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हो गए थे, और ऐसे अस्वस्थ हुए थे कि उस समय जो है आचार्य भगवान की भावना ऐसी हो गई थी कि हमें समाधि मरण करना है। उस स्थिति की बात थी, और आचार्य जी वहाँ कटनी जैन में बोर्डिंग जैन मंदिर में रुके थे। जब आचार्य भगवान वह अंदर विराजमान थे और रात्रि की बात थी, लगभग 9 सवा 9 बजे आचार्य भगवान होंगे वहाँ पर। 2 बच्चे वहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद जब दरवाज़ा खोला तो एकदम वो डर गए। डर ऐसे गए कि उन्हें लगा कि कोई शायद काली काली सी आकृति है, उस काली काली सी आकृति में कोई भूत तो नहीं है। तो वो घबरा के उस काली सी आकृति को देख के, अंधेरा तो वैसे भी था, वो समझ नहीं पाए। अब बाहर आए, फिर भी उन्होंने कहा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अपन देखे तो क्या है, क्योंकि अपन तो आचार्य जी की भैयावर्ती करने आए हैं। अब वो गायस सर करके नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते अंदर पहुँचे। अंदर देखा तो वहाँ आचार्य श्री जी बैठे हुए थे, सामायिक कर रहे थे। वो काले काले इसलिए थे कि पूरे शरीर पर मच्छर जो है बैठे हुए थे। उस मच्छर के कारण गुरुदेव काले से वहाँ झलक रहे थे, लेकिन आचार्य श्री जी थे, पूरे शरीर पर मच्छर थे। अब उन्होंने सोचा अभी तो बुखार से उठे हैं, अभी तो मलेरिया से उठे हैं 105 106 से, तो क्या करना। उनका दिमाग चला, सामने ही रहते थे, एक अनिल भाई थे और एक भाई थे, दूसरे 2 ऐसे बच्चे थे। तो अब वो पहुँचे, 20-21 साल की उम्र होगी उनकी। वहाँ अंदर पहुँचे और उन्होंने अपने घर से मच्छरदानी लाई। आचार्य श्री को मच्छरदानी जो है वो पूरे में बांध दी। पूरे पहले मच्छर उड़ाए और मच्छरदानी बांध दी। और वहाँ आचार्य जी अब इंतज़ार किया, 10 बज गई, 10:30 बज गई, गुरुजी उठ ही नहीं रहे हैं। उनको नींद आने लगी। बच्चे तो बच्चे होते हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है अब चलते हैं। लगता है गुरुजी का तो ध्यान में मन लग गया और वो आ गए। अब वो आ गए, आने के बाद सुबह जो है अब सब लोग पहुँचे तो वहाँ पर कजोड़ी मल जी भी थे जो अजमेर के थे। वो पहुँचे, सब लोग पहुँचे। उन्होंने देखा आचार्य जी बैठे हैं ध्यान में। तो उन्होंने पूछा क्यों, ये किसने बांधी। जय कुमार जी सिंगई थे। तो उन्होंने कहा पता नहीं कौन बांध गया ये। तो वो जो बच्चे थे वो सोचे अपने को शाबाशी मिलेगी, तो उन्होंने कह दिया हाँ हमने बांधा। तो उन्होंने कान पकड़े और बोले पता है तुमने आचार्य भगवान पर उपसर किया, गुरुजी रात भर तुम्हारे इस मच्छरदानी बांधने के कारण उठे नहीं, ये क्या किया तुमने। डांटने लगे तो बच्चे दोनों रोने लगे। उतने में आचार्य श्री जी उठे और आचार्य श्री ने कहा बच्चों को नहीं डांटो, उसमें बच्चों की क्या गलती है, उन्होंने तो जो किया ठीक किया। इस प्रकार आचार्य श्री जी ने बोला। तो इस प्रकार से आचार्य श्री जी थे, साधना के प्रति इतने जागरूक थे कि पूरे में मच्छर काट रहे हैं, लेकिन मच्छर बुखार से उठे हैं, उसके बाद भी उस सामायिक में मच्छर नहीं भगा रहे थे। आप अपना विचार करो, अगर एक मच्छर बैठ जाता है तो आप तिलमिला जाते हो। वहाँ तो सैकड़ों मच्छर बैठे थे, फिर भी गुरुजी शांत बैठे थे और उसके बाद भी रात भर उस उपसर्ग में बैठे रहे। वो एक अच्छा उदाहरण हमारे जीवन को अच्छा करने के लिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की